हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से सेमी पटियाला सलवार कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने 3.5 मीटर ये सिल्क सैटिन कपड़ा लिया है। 44 इसकी विड्थ है। सबसे पहले हम इसका बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की लेंथ है 7, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नेपे के लिए और कट करके हटा देंगे। तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। वन साइड अपनी तरफ रखना है, खुली तरफ सामने। 7 इंच ऊपर से छोड़ते हुए पूरी लेंथ लेंगे। तो सलवार की लेंथ है 42 इंच। ऊपर 7 इंच छोड़ते हुए पूरी लंबाई लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सेमी पटियाला सलवार में कितना कपड़ा लगता है। आपको भी इस बात का पता होना चाहिए। बेल्ट 7 इंच छोड़कर पूरी सलवार की लेंथ लेंगे जितनी हमारी है। पूरी सलवार की लेंथ है 42 इंच और इस मार्किंग को कट कर लेंगे। 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से बॉटम बनाने के लिए। अब बॉटम का माप लेंगे। बॉटम आप अपने चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। 14, 15, 16, 17। 17 से ज़्यादा नहीं, 17 से ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बॉटम का माप लेंगे। बॉटम हमारा 16, 16 का आधा 8 है, तो 8 पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब जितनी हमारी लंबाई है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट में निशान करेंगे। सेमी पटियाला सलवार का लुक बिल्कुल पटियाला सलवार जैसा आता है। थोड़ी सी सिलाई में डिफरेंस है। ये 2.5-3 मीटर में अच्छी घेरदार सलवार बन जाती है। अच्छी घेरदार बनाना है तो कम से कम 3 मीटर कपड़ा ले, लेकिन मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए। क्योंकि सलवार की लेंथ है 42 इंच, हिप्स है 45 इंच, इसलिए कपड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। अगर आपको ज़्यादा घेरदार बनाना है तो कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा लें। एक बात याद रखना है, जो कपड़े की किनारी होती है उसको हमेशा निकालना चाहिए, नहीं तो कपड़े में हमारे खिंचाव आता है। इस कपड़े की मैंने किनारी निकाल दी है। थोड़ा सा तिरछा करके कट करेंगे और ये हमारी सलवार की 4 कलियाँ निकल आई है, उसको हम ऊपर जोड़ेंगे। ये नीचे वाली सीधी लाइन कट करके 4 कलियाँ निकालेंगे, ऊपर आसन की जगह जोड़ेंगे। 4 कलियाँ जोड़ने से हमारी सलवार को और भी बहुत अच्छा घेर मिल जाएगा और बहुत ही घेरदार बनकर तैयार होगी। कपड़े की लेंथ कम है तो सिर्फ बॉटम की जगह से आधा इंच एक्स्ट्रा ले। तो मैंने 4 कलियाँ निकाल लिया है। आप देख सकते हैं सलवार का लुक कुछ इस तरह से आएगा। बेल्ट पहले से ही निकाल लिया था। ये 4 फोल्ड में बिछाया हमने दोनों पैर के कुंदे। 4 कलियाँ जो निकली है ये दोनों पैरों के कुंदों में जोड़ेंगे और ये 4 फोल्ड कपड़ा है दोनों पैरों का। अब यहाँ से आसन निकालेंगे 9 इंच का। 7 इंच का बेल्ट प्लस करेंगे। टोटल 16 इंच के हमारे सलवार का आसन बनेगा। अब मैं आपको बेल्ट का बताती हूँ। बेल्ट हिप्स के माप से बनाते हैं। हिप्स है इस सलवार की 45 इंच। इसमें 4 इंच लूजिंग देंगे। 6-8 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दे रही हूँ इसमें 4 इंच की लूजिंग। अब सलवार की 4 कलियाँ जो हमें सलवार के दोनों कुंदों में जोड़ना है। चारों कलियों में डबल डबल सिलाई मारेंगे। सिलाई पक्की करने के लिए डबल डबल सिलाई मारना चाहिए। मेरी कोई भी वीडियो रहेगी उसमें मैं बहुत क्लियरली एक एक चीज़ के बारे में समझाऊंगी, ताकि आप सबको भी सिलाई आ जाए। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी आप सबके लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको अच्छे से समझा पाऊँ। कलियाँ जोड़ लेंगे और आधा आधा इंच की सिलाई मार लेंगे। तो मैंने चारों कलियाँ जोड़ लिया है डबल सिलाई मारकर। आप भी डबल सिलाई मारें, धागा वगैरह सब काट देना है। तो मैंने चारों कलियाँ जोड़ लिया है सलवार के दोनों पैरों में। ये देखिए, इसको आसन की सिलाई बोलते हैं, जो सलवार में एकदम सेंटर में आगे की पीछे की 2 सिलाई आती है। आप मेरी वीडियो देखकर मुझे उसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अब क्या करेंगे, हमारे सलवार की बीच की जो आसन की सिलाई है दोनों आगे की पीछे की, वो मार लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी बेल्ट बनाना। दोनों पार्ट को डबल सिलाई मार देना है। तो मैंने बेल्ट में दोनों जॉइंट लगा दिया है। अब बेल्ट को 2 फोल्ड करेंगे। ऊपर से खुली तरफ से 1 इंच लेंगे चौड़ाई में, लंबाई में 1.5 इंच लेंगे नेपा बनाने के लिए। अगर बेल्ट का कपड़ा कम पड़े तो अलग से जॉइंट करेंगे, जितना हमें चाहिए मार्किंग के हिसाब से। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए, जहाँ से छोड़ रहे हैं वहाँ पे सिलाई पक्का कर लेना है और सीधी सिलाई मार लेना है। जैसे ऊपर की तरफ से 1 इंच चौड़ाई में लिया है, वैसे नीचे की तरफ से लेंगे, सीधी सिलाई मारेंगे। ये सलवार का नेफा बन रहा है, जो नाड़ी डालने की जगह होती है। अगर आप बेल्ट लगाना चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं। ये भी अगली वीडियो लेकर आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी बेल्ट कैसे लगाते हैं। बेल्ट को पूरा खोल लेंगे बीच में से सिंगल करके और नेफा बनाएंगे। सबसे पहले बेल्ट के पूरे घेरे में आधा इंच की सिलाई मार लेंगे। ऐसे करने से जो बेल्ट की दूसरी सिलाई मारते हैं वो बहुत ही फिनिशिंग साथ लगती है। अब नेपे की दोनों तरफ से सीधी सिलाई मारेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए सीधी सिलाई मारेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही मारेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए सेम वैसे ही मारेंगे। अब 1.5 इंच फोल्ड करके पूरे घेरे में सिलाई मार लेंगे। ये सलवार का नेफा होता है, जो नाड़ी डालने की जगह होती है सलवार की। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सलवार की कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब 4 फोल्ड करके कट मार लेंगे, ताकि याद रहे सलवार की प्लेट कहाँ से स्टार्ट करना है। नीचे किनारी की तरफ 2 कट मार लेंगे। एक कट बिल्कुल सेंटर पे मारेंगे बेल्ट फोल्ड करके। ये जो साइड में 2 कट मारे हैं बेल्ट पे, साइड के 2 कट दिख रहे हैं, यहीं से आगे की प्लेट लगानी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्लेट्स कैसे लगाते हैं बताती हूँ। तो मैंने उल्टी तरफ सलवार बिल्कुल सेंटर पॉइंट से बिछा ली है और बेल्ट भी सलवार के एकदम सेंटर पॉइंट पे रखना है। बेल्ट के सेंटर पॉइंट पे मैंने कट मारा था। उस पीछे के कट को और पीछे की आसन की सिलाई को दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाकर पिन लगा ले। आप बेल्ट जॉइंट करने से पहले ही पूरे घेरे में प्लेट्स लगाकर पिन लगा ले। ऐसे करेंगे तो आपको प्लेट्स लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिगनर है, डायरेक्ट मशीन पे प्लेट्स नहीं लग रही है, तो पहले ऐसे करके प्लेट्स सारी जचा ले। अब जो बेल्ट के मैंने साइड के 2 कट मारे थे, वहां तक पिन अप करते हुए जाना है दोनों तरफ से। पहले सलवार की बैक साइड पिन लगा ले। वहां तक बेल्ट के मैंने साइड में कट मारा था। तो मैंने बेल्ट के साइड में जो मैंने कट मारा था वहां तक मैंने पिन लगा लिया। अब कपड़ा सीधा कर लेना है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगा लेना है बेल्ट के कट तक। बाकी का कपड़ा जो बच रहा है दोनों तरफ से, वो आगे ही प्लेट में जाएगा। तो बेल्ट के साइड के कट तक पिन लग गई है। अब सलवार के कपड़े को सीधा कर लेना है। देखिए सलवार की बैक साइड लुक ऐसा आएगा। अब सलवार को सीधी तरह बिछाएंगे और प्लेट्स लगाना है। तो मैंने सलवार को सीधा कर लिया है। ये जितना भी आसपास का कपड़ा है ये दोनों तरफ की प्लेट्स में जाएगा। अब सलवार की जो सेंटर की सिलाई है उसे बेल्ट के सेंटर के कट को मिलाएंगे। कट सिलाई को दोनों को मिलाकर पिन लगा देंगे और आसपास का जो कपड़ा बच रहा है उसमें प्लेट भरेंगे। तो मैंने दोनों सेंटर के कट को मिला दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ प्लेट कैसे भरते हैं। तो पहले एक तरफ से भर लेंगे।
पहले अच्छे से सलवार बिछा लेंगे दोनों तरफ से। तो प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आएगा दोनों तरफ से। तो ऊपर से 1-1 इंच की प्लेट लेंगे, नीचे से ज़्यादा कपड़ा दबाएंगे। जो सलवार की सेंटर की सिलाई है तो प्लेट को एक पॉइंट उस सिलाई के ऊपर रखकर सिलाई को ढकना है। पहले सलवार के कपड़ों को अच्छे से बिछा लेना है। फिर एक तरफ से स्टार्ट करेंगे प्लेट लगाना। तो ऊपर की तरफ 1-1 इंच की, नीचे की तरफ ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए पिन लगाते हुए जाना पूरी प्लेट्स में। कपड़ा बिल्कुल नीचे का इक्वल लेंगे, ऐसे नहीं एक में ज़्यादा दो में कम। सलवार की प्लेट ज़्यादा करके अंदाज से ही लगती है, इसका कोई माप नहीं होता है। दोनों साइड का कपड़ा बेल्ट में एडजस्ट करना होता है। घेरदार सलवार में नीचे से कपड़ा ज़्यादा ले, ऊपर से 1-1 या आधा इंच लेना है, इससे फिनिशिंग आएगी। ये पूरी प्लेट्स बेल्ट के किनारे तक भरनी है, नीचे से ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए। ये बात याद रहे, प्लेट बिल्कुल गिनकर लेनी है दोनों तरफ से। एक प्लेट भी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1-2 प्लेट का कपड़ा ज़्यादा पड़ जाए तो 1-2 प्लेट के नीचे कपड़ा ज़्यादा दबाकर प्लेट सेट कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो पिनअप किया नहीं, आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको पिनअप कर लेना पहले। तो एक तरफ से मैंने आपको प्लेट लगाना बता दिया कि प्लेट कैसे लगाते हैं। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। दोनों साइड की प्लेट का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। सेम ऐसे ही ऊपर से 1-1 इंच की, नीचे ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए। सेम ऐसे ही बेल्ट के साइड के कट तक पिन लगाते हुए आना है। दोनों तरफ की प्लेट्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। सलवार में सबसे मुश्किल होता है प्लेट्स लगाना, खास करके बिगिनर के लिए। लेकिन इस तरह से आप बेल्ट रखकर आप प्लेट्स पे पिनअप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी प्लेट लगाने में। पूरे एरिया में प्लेट्स भरना है, नीचे से कपड़ा सीधा करते हुए। तो ऐसे ही प्लेट अंदर की साइड भरते हुए जाना है। ये देखिए प्लेट्स का डायरेक्शन बिल्कुल अंदर की तरफ आ रहा है, तो लुक बिल्कुल सलवार की तरह आ रहा है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ऊपर से माप ले लेना है कि बराबर बेल्ट में प्लेट सेट हुई है या नहीं। ये सारा कपड़ा प्लेट्स का बेल्ट में आगे की तरफ एडजस्ट करना होता है। जो सलवार की सेंटर की सिलाई है उसे भी प्लेट से ढकना है। तो सेम ऐसे ही बाकी प्लेट्स लगाना है। सलवार का बेल्ट का एकदम सेंटर पॉइंट बिछाएंगे। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, सलवार की पीछे की तरफ एकदम सेंटर पॉइंट पे 2-2 इंच की प्लेट लगाएंगे। अब जहाँ से हमने पीछे की तरफ बेल्ट में सेंटर पॉइंट पे कट मारा था, जो सलवार की पीछे की तरफ जो आसन की बीच की सिलाई होती है उसको बेल्ट के पीछे के कट से कट मिलाएंगे। तो बेल्ट में मैंने जो 2 साइड में कट मारे थे वहाँ तक पिनअप करते हुए जाना है। और बाकी का जो सलवार का कपड़ा है वो पूरे आगे की प्लेट में जाएगा। जहाँ से बेल्ट में साइड में कट मारा हुआ है वहाँ तक पिनअप करते हुए जाना है। तो सेम ऐसे प्लेट्स लगाना है, ऊपर से 1-1 इंच छोड़ते हुए नीचे से ज़्यादा कपड़ा दबाना है, दोनों तरफ से ऐसे ही लगाना है। अगर आप बेल्ट के माप से पूरी प्लेट्स में पिनअप कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। फिर 1-1 पिन निकाल कर बेल्ट जॉइंट कर लेना। कपड़ा आपको प्लेट्स का एकदम बराबर दबाना है, नीचे वाला भी ज़्यादा कम नहीं, एकदम बराबर। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो 1-1 इंच की निशान मार ले। पूरे बेल्ट की चौड़ाई है हमारी 26.5, 26.5 का आधा 13.25। तो 13.25 की एक तरफ से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए बेल्ट का माप लेकर ही प्लेट्स बनाएंगे। दोनों तरफ की प्लेट्स से 13.25 की बनाना है। तो मैं प्लेट लगा लेती हूँ ऊपर से 1-1 इंच की, सेम वैसे ही जो मैंने आपको प्रोसेस पहले बता चुकी हूँ। प्लेट पूरे में लगा लेना है, ऊपर से 1-1 इंच की, नीचे से ज़्यादा कपड़ा दबाएंगे। माप लेना है, पूरा 13.25 इंच तक प्लेट लगाना है। जो बेल्ट के साइड में मैंने कट मारा था वहाँ तक प्लेट लगाते हुए आना है। और आगे का बताती हूँ मैं बेल्ट जॉइंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट के साइड के कट पे आके सिलाई छोड़ देना है
और दूसरी तरफ भी प्लेट सेम ऐसे ही लगाना है। तो मैंने एक तरफ की प्लेट लगा दिया है। देखिए मैं बेल्ट की एक तरफ का नाप लेकर आपको बताती हूँ। आगे की प्लेट्स जो एक तरफ की बनाई है वो माप लेके देखेंगे कि बराबर है या नहीं, और देखना आगे की प्लेट्स बराबर आ रही है नहीं। एक दो प्लेट का कपड़ा बढ़ गया हो तो नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेकर हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड की प्लेट्स अंदर की तरफ आएगी। तो देखिए आगे की प्लेट मैंने दोनों तरफ की लगा दी है बेल्ट के माप से। प्लेट्स बिल्कुल गिनकर लगाएंगे, जिस तरफ इतनी उस तरफ उतनी। ये सलवार की बैक साइड है जो मैंने दो प्लेट्स लगाई थी। अब मैंने सलवार को आगे की साइड कर लिया है। बेल्ट की आगे की सिलाई जो बीच में सेंटर पे मैंने कट मारा था, उन दोनों कट को मिलाना है। दोनों पार्ट को सेंटर से मिलाकर सिलाई करना है पूरे घेरे में। आधा आधा इंच की सिलाई लेंगे, पूरे घेरे में सिलाई मार लेंगे। सिलाई नीचे की तरफ देखते कर सिलाई मारे कि कपड़े के ऊपर कपड़ा ना चढ़े। याद रहे सलवार की बैक साइड 2 इंच की 2 प्लेट लगती है सेंटर पे, 1.5 इंच की भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आपको प्लेट्स में पिन अप करके ही प्लेट्स बनाना है। वैसे सलवार में प्लेट्स लगाने में आपको बहुत आसानी होगी। ये देखिए बेल्ट के कट तक एकदम घेरा बराबर आया है। तो मैं साइड के कट तक आ गई हूँ सिलाई करते हुए। अब बेल्ट के पीछे के कट को जो मैंने सेंटर पॉइंट में मारा था और उस सलवार की सिलाई को दोनों को मिलाना है और मिलाकर पूरे घेरे में सिलाई करना है। डबल डबल सिलाई मार देना है। तो देखिए पूरा कट मिल रहा है। ये सलवार के आगे का पीछे का कट मिलना चाहिए। दोनों को मिलाकर लेना है कि सिलाई आगे पीछे नहीं हो। दोनों को टांके से टांका मिलाना है। प्लेस लग गई है, अब ऊपर से एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। अब बॉटम तैयार करेंगे। तो मैंने 2 इंच की चौड़ाई में कैनवास पट्टी कट की है। लंबाई में 16 इंच की, क्योंकि हमारा बॉटम 16 इंच का है, इसके माप से ही कट करेंगे। अब कपड़े को उल्टा रख कर कैनवास पट्टी ऊपर कपड़े का रख कर आधा इंच की सिलाई लगा लेना है। अगर हमारे कपड़े की लेंथ कम है तो हम बॉटम पट्टी को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सलवार की लेंथ को बॉटम पट्टी ज्वाइंट करने के लिए। अब कैनवास पट्टी को एक बार और फोल्ड करके ऊपर नीचे किनारे पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर नीचे किनारे पे सीधी सिलाई लगाएंगे, 5 या 6 सिलाई लगा देंगे तो हमारा बॉटम बनकर रेडी हो जाएगा। सिलाई बिल्कुल सीधी लगाना है। अगर आप बिगनर है, सिलाई टेढ़ी हो रही है तो बॉटम की नीचे की तरफ आपको स्केल से सीधी लाइन मार लेना है 5 या 6, तो आपकी ऊपर की सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। तो आप बॉटम पट्टी की नीचे की तरफ सिलाई लगाएं लाइन लाइन पे, तो ऊपर से एकदम सीधी रहेगी। पहले आपको ये किनारे की सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमारा दोनों बॉटम बनकर तैयार हो गया है। अब सलवार की फिटिंग सिलाई लगा लेंगे। बॉटम हमारा 16 इंच, 16 का आधा 8 इंच है, तो 8 इंच में मार्किंग करेंगे दोनों पार्ट को मिलाकर। यहाँ से पक्की सिलाई कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी गोलाई में सिलाई लेकर जाएंगे। सलवार के 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और सीधी सिलाई मारेंगे और पूरी सलवार में सिलाई कर लेना है। आगे की कली की जो 2 सिलाई है उसको आपस में मिला के आगे सिलाई मारेंगे। सिलाई को आगे पीछे नहीं करना है, एकदम बराबर करना है, कोई भी सिलाई आई तो। सलवार की आगे पीछे की जो आसन की सिलाई है उसको भी आपस में दोनों टांका मिलाएंगे। तो मैंने पूरी सलवार में सिलाई कर लिया है। ये देखिए हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ।